अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपसे गुफ्तगू करने वाला हूँ या जो वीडियो बना रहा हूँ वो इस मौजू पे है कि बहुत से बांझ जोड़े ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब कौन सी ऐसी पोजीशन है जिसमें मेरी बेगम जो है वो प्रेग्नेंट ज़रा जल्दी हो सकती हैं या उनको प्रेगनेंसी बेहतर हो सकती है, या कोई ऐसी पोजीशन रिकमेंडेड है जिसमें प्रेगनेंसी जो है वो बेहतर तौर पे हो सके। मैं आपको कुछ चीज़ें वाज़ेह कर देना चाहता हूँ ताकि आपके ज़हन में जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं वो जहाँ तक मेरा नाक़िस इल्म है उस हद तक मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकूँ। उसमें से एक ये चीज़ है कि जो प्रेगनेंसी होती है उसका बहुत सा दारोमदार खातून और मियाँ दोनों के वेल बीइंग पे होता है। मतलब कि उनको कोई ऐसी कंडीशन या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो माने हमल हो, मतलब जिसकी वजह से हमल ना हो सकता हो। इसीलिए जब मरीज़ मेरे पास आते हैं जो बांझ जोड़े हैं तो मैं मियाँ के साथ साथ उनकी बेगम से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि आपको किसी गायनेकोलॉजिस्ट ने पहले इवैल्यूएट किया है, या आपको मेंसेस रेगुलरली आ रहे हैं, या इससे पहले कभी आपको हमल हो चुका है या नहीं। और अगर गायनेकोलॉजिस्ट ने इवैल्यूएट किया है तो उन्होंने अपने इवैल्यूएशन में क्या कहा है आपको। इस सारे का मकसद बुनियादी तौर पे ये होता है ताकि मुझे ये आइडिया हो जाए कि जो बेगम है या जो बीवी हैं वो फिज़िकली कितनी ठीक हैं। इसी तरीके से जब एक मर्द मेरे पास आता है बांझपन के इलाज के लिए, तो मैं भी उससे बहुत से सवालात करता हूँ और उससे जो हम एक टेस्ट जो बुनियादी तौर पे हर डॉक्टर मांगता है वो होता है सीमन एनालिसिस या मनी का टेस्ट। और मनी के टेस्ट में जो स्पर्म्स हैं उनकी एक ख़ास मिकदार होती है जो WHO ने रिकमेंड की हुई है कि अगर आपकी मिकदार इस कैटेगरी में फॉल करती है तो आप नॉर्मल हैं। इसी तरीके से अगर आपकी जो मनी की चलने के रफ्तार है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्पर्म्स हैं उनकी जो चलने की मिकदार है या जिस अंदाज से वो चल रहे हैं उनका जो परसेंटेज है अगर वो नॉर्मल रेंज में है तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपकी बेगम को हमल हो सकता है। तो बताने का मकसद ये है कि ये 2 फैक्टर्स हैं, मियाँ का ठीक होना, बीवी का ठीक होना, जिसके बाद हम ये कोशिश करते हैं कि ये हमल हो जाए। और अगर हमल नॉर्मल तरीके से ना हो रहा हो तो फिर हमने आगे किस तरफ उनको गाइड करना है। बताने का ये सारा मकसद ये है कि पोजीशन से ज़्यादा, सेक्सुअल पोजीशन से ज़्यादा जिस चीज़ पे हमल डिपेंड करता है वो ये है कि आप या आपकी बेगम फ़िज़िकली कितने ठीक हैं। अगर आपकी मिसेस की ट्यूब्स पेटेंट हैं, उनको एग्स रेगुलरली प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको मेंसेस रेगुलरली आ रहे हैं और गायनेकोलॉजिस्ट ने इवैल्यूएशन करके ये तमाम चीज़ों को टिक मार्क करके कहा है कि ये बिल्कुल ठीक हैं, तो फिर हस्बैंड को हम देखते हैं और अगर हस्बैंड का स्पर्म एनालिसिस ठीक है और बाकी चीज़ें जो पैरामीटर्स हमने देखते हैं वो भी ठीक है, तो फिर बुनियादी तौर पे हम इसमें कोई और जादुई चीज़ या आपको ऐसी पोजीशन रिकमेंड नहीं कर सकते जिससे आपको हमल होने के चांसेस बढ़ जाएँ। बहुत सी ऐसी मिथ्स हैं, बहुत सी ऐसी गलत कॉन्सेप्ट्स हैं जो मार्केट में फैलाए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस कि अगर आप जो है वो अगर आपकी जो मिसेस हैं वो अपनी टांगें बंद करके रखेंगी तो उनको हमल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसी तरीके से कि अगर आप खड़े होकर सेक्स करेंगे तो आपके हमल होने के कम चांसेस हैं। बुनियादी तौर पे इनका साइंटिफिकली कोई एविडेंस अभी तक प्रूव नहीं हुआ हुआ और जिस दिन होगा मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। बिकॉज स्पर्म्स जो प्रोड्यूस होते हैं एक मर्द में, जो नॉर्मल क्वांटिटी है वो मिलियंस में है और उसका एक ड्रॉप भी बहुत है टू फर्टिलाइज योर मिसेस। बिकॉज आपके जो स्पर्म है वो एक ही स्पर्म चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए और वो आपके बेगम की वजाना से होता हुआ ऊपर यूट्रस तक जाता है, सर्विक्स से होता हुआ, एंड फिर फेलोपियन ट्यूब में जाके वो फर्टिलाइज़ करके फिर वो बच्चा जो है वो आके ग्रो करता है बच्चेदानी में। तो इसलिए कोई ऐसी ख़ास पोजीशन नहीं है जो मैं आपको रिकमेंड कर सकूं, ना वो साइंटिफिकली रिकमेंडेड है। इनफैक्ट मैंने इस वीडियो के लिए काफ़ी थॉरली कोशिश की कि मैं बहुत सी रिसर्च पेपर्स देखूं कि अगर कोई ऐसी रिसर्च हुई भी है, लेकिन अभी तक मेरी नज़र से कोई ऐसी रिसर्च नहीं गुजरी जिसमें ख़ास तौर पे पोजीशंस को टारगेट करके कहा गया हो कि इस पोजीशन में अगर आप सेक्स करेंगे तो बच्चा होने के ज़्यादा चांसेस हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।